देश की चुनावी प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन के मद्देनजर मोदी सरकार अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए एक देश एक चुनाव पर कोविन समिति की सिफारिश पर अपनी मोहर लगा दी है। अब देश को इंतजार है संसद के शीतकालीन सत्र का, जिसमें विधेयक लाकर एक देश एक चुनाव संशोधन पर मोहर लगा दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद भाजपा अपने मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाते हुए एक देश एक चुनाव पर अपनी मोहर लगा दी है। केंद्र में भाजपा की बहुमत की सरकार भले नहीं हो, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और यही वजह है कि भाजपा देश हित में अपने मैनिफेस्टो से पीछे हटने वाली नहीं है। अपने सहयोगी दलों से विचार विमर्श करने के बाद मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कोविंद समिति ने इसी साल मार्च में अपनी सिफारिश पेश की थी, जिस पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। बीते कल केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने जब मीडिया को दी तो देश की राजनीति में हड़कंप मच गया। कांग्रेस, आप सहित कई विपक्षी दलों ने इसे सीधे से खारिज करते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार का सस्ता हथकंडा है जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। गौरतलब है कि कोविंद समिति ने सरकार को अपनी सिफारिश पेश करने से पहले देश के अधिकांश राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया था और इसी दौरान 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, तो वही कांग्रेस सहित करीब 15 राजनीतिक दल इसके विरोध में थे। यही वजह है कि समिति ने अधिकांश राजनीतिक दलों की राय मानते हुए एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और देश के लिए इसे जरूरी बताया। ऐसा नहीं है कि देश में एक देश एक चुनाव पहली बार लागू होने जा रहा है। देश में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन इसके बाद विधानसभाओं के बीच में ही भंग होने से इसमें बदलाव लाया गया। देश में बार बार होने वाले चुनाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। देश की जनता का भी मानना है कि चुनाव में आने वाले खर्च का बोझ आखिरकार देश की जनता को ही उठाना पड़ता है। मौजूदा समय में स्थितियां ऐसी हो गई है कि हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं और इसका असर देश के विकास पर पड़ता है। चुनाव पर होने वाले भारी खर्च की वजह से देश का विकास कार्य सुस्त पड़ जाता है और नए काम रुक जाते हैं। कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद भाजपा का अगला लक्ष्य एक देश एक चुनाव लागू करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से एक देश एक चुनाव की बात मजबूती से उठाते रहे हैं। देश के हित में जल्द ही इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। अगले कुछ महीनों के दौरान इसे लागू करने के उपायों पर देश में चर्चा की जाएगी। इस दौरान सरकार इस पर आम सहमति बनाने की दिशा में काम करेगी। यह ऐसा विषय है जो देश को मजबूत बनाएगा। कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस, सपा जैसी विरोधी पार्टियों ने इसे संविधान और संघवाद के खिलाफ बताया है, तो वहीं उनका मानना है कि राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर भाजपा वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें करती रहती है। ये वही विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने कश्मीर से 370 धारा हटाने जाने का विरोध किया था। 370 धारा हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस पर देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। देश हित में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो देश की विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने लगती है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भी वही हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले पर अटल है। अगर शीतकालीन अधिवेशन में एक देश एक चुनाव विधेयक पर मोहर लगा दी जाती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश की जनता को होगा। एक ओर जहां देश में बार बार चुनाव कराने से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और देश में विकास कार्य को रफ्तार मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।